खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको हैप्पी पाम संडे। आइए मेरे साथ कलम मुकद्दस खोलिए। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब। कलाम की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो जाएंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। कलाम मुकद्दस की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो जाएंगे और आज की तिलावत हम सुनेंगे। हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 43वीं आयत तक। 44 जी तिलावत समाप्त फरमाइए। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसके शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। पाम संडे, खजूरों का इतवार। बादशाह की जलाली आमद यरूशलेम में, शहाना दाखला यीशु मसीह का यरूशलेम शहर में। और ये आज से, जैसे हम आज पाम संडे मना रहे हैं, तो पाम संडे के बाद ये आखिरी हफ्ता जो यीशु मसीह के दुखों का शुरू होता है, जिसको होली वीक कहा जाता है। मैं आज सुबह से जब ये देख रहा हूं, सेलिब्रेशन हो रही है, जोश, वलवला, नारे, गीत, प्रस्तिश, जबरदस्त एक जश्न का सा समा है। और ना सिर्फ इधर बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर मसीही लोग आबाद हैं, वो इस जश्न को बड़े जोश के साथ नारे लगाकर बादशाह यीशु बादशाह की तारीफ होती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील में ये वाकया दर्ज है। एक बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के आगे पीछे नारे लगा रही है, हम्द के नारे लगा। भीड़ जोश से भरी हुई है। होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। एक बड़ा प्रोटोकॉल, एक बड़ा जश्न यीशु मसीह के लिए। और क्या खूबसूरत बात है कि जब सब तरफ खुशी मनाई जा रही है, जब सारे लोग यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं, जलाल यीशु को दे रहे हैं,
यहां तक यीशु ने कहा अगर ये चुप करेंगे तो पत्थर भी क्या करेंगे। सो भाई जैसे आज कलीसिया में बड़ा जश्न हो रहा है, लेकिन पाम संडे सिर्फ जश्न का त्यौहार नहीं है। पाम संडे सेलिब्रेशन को नहीं पेश करता, सिर्फ ये तस्वीर का एक रुख है कि जश्न है, नारे है, जोश है, हम्द है, तारीफ है, सताइश है, डालियां हैं, कपड़े बिछाए गए हैं। लेकिन भाई पाम संडे का दिन रोने का दिन भी है, जिसको शायद बड़ा कम गौर करते हैं। देखिए जब यीशु शहर के नजदीक आया तो लिखा 41 आयत में जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर क्या लिखा है जी। असल में हमारा जो माशरा है ना, वो हमें रोना नहीं सिखाता। बड़े बड़े वर्ल्ड में सिंगर हुए हैं, उन्होंने अपने अपने बड़े जो म्यूजिकल सिंगिंग के एल्बम निकाले, उन्होंने एल्बम के बड़े बड़े नाम रखे, छोटी लड़कियां नहीं रोती। फिर बड़े बड़े सिंगर्स ने ये गाए कि अर्जेंटीना मत रो। फिर जब कोई बच्चा जवान होता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं बंदा नहीं रोता, मर्द नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता, बंदा नहीं रोता, मर्द नहीं रोता। लेकिन भाई असल में बात यह कि हमारे माशरे ने हमें रोना नहीं सिखाया। हम लोग कहते हैं नहीं रोते नहीं है, रोते नहीं है। अच्छा बच्चा रोए तो ठीक है, लेकिन जब वही बच्चा जवान हो जाए ना तो फिर क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे मजबूत शख्स, दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत शख्स अपने मिजाज में, अपने रवैये में, अपनी फीलिंग में, अपने ख्यालात में, अपनी जात में अगर सबसे मजबूत को बंदा है तो वो यीशु है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है, वो नरम दिल है, तरस से भरा हुआ है। ये नहीं है कि जो बंदा रोता है हम कहते हैं यार है बुज़दिल है, नहीं नहीं, इसका मतलब है कि इस बंदे में तरस भरा है, ये नरम दिल बंदा है। अब गौर करें बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह हंसा, कोई आयत नहीं मुझे मिलेगी कि यीशु मसीह हंसया, बड़ा हंसया। हाँ रोने का जिक्र है, वो 3 मर्तबा रोया है। लाजर की कब्र पर रोया, और पता क्यों रोया, क्योंकि मार्था मरियम रो रहे थे। और वहां लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में, जब वो कब्र पर आया तो उसने मरियम को रोते देखा, और जब उसने मरियम को रोते देखा तो लिखा यीशु मसीह भी साथ रोने पड़ा। कि ये लिखा हुआ है रोने वालों के साथ क्या करो, आपका यीशु आपके साथ रोता है। जब आप आंसू बहाते हैं, दुख उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, घर में प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, यीशु आपके साथ होता है। यीशु आपके दुखों में आपके साथ रोता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क हो गया, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में जहां पर लिखा ना यीशु रोया और यीशु के आंसू बहने लगे, तो ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है। लेकिन वहां पर जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हो उसका मतलब होता है खामोश रोना, सिसकियां लेना, थोड़े से आंसू गिरना। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, यहां पर जो ग्रीक वर्ड है वो है टाक्रो, और टाक्रो का मतलब क्या है, जब यीशु शहर पर रोया तो यीशु मसीह यहां पर उसके रोने का जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है चीखना, ऐसा रोना जो दूर तक सुनाई दे, ऐसा रोना जिसमें अश्के सलाब की मांद बह निकले, मतवातर रोना, लगातार रोना, और इसकी आंखें रो रो कर गीली हो जाएं, इस तरह का रोना। और मैं हैरान हूं यार, यीशु मसीह पाम संडे को रो रहा है। वो सेलिब्रेट, इंजॉय करो, लोगों की दाद, लोगों के नारे इंजॉय करो। आप क्या कर रहे हो? क्या लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। रोने की वजह भी साथ बता दी है। जो यीशु देख रहा था वो नहीं देख रहे थे, वो उस वक्त पाम संडे के सीजन को देख रहे थे, टहनियां देख रहे थे, क्योंकि वो सब देख रहे थे ये शख्स मौदे मसीह हमें रोमियों की गुलामी से रिहाई देगा, हमें रोम के जुल्म से आजाद करेगा। वो कुछ और माइंड बना के बैठे हुए थे।
लेकिन यीशु मसीह रोया क्योंकि यीशु फ्यूचर देख रहा था इनका। यीशु को इनके मुस्तकबिल के अंदर बड़ी तबाही नजर आ रही थी। वो नहीं देख रहे थे कि वो उस वक्त देख रहे थे, यीशु उसके आगे देख रहा था। हाँ, औरतें रो रही थी, पीट रही थी। वो कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों मुझ पर मत रो, अपने और अपने। मेरे अजीज, यीशु रूह में कुछ देख रहा था जो शायद हम नहीं देखते। यीशु रूह में कुछ देख रहा। यीशु रूह में यरूशलेम की गलियों में बहता हुआ लहू देख रहा था। यीशु मसीह यरूशलेम की नालियों में जवान लड़कियों का बहता खून देख रहा था। यीशु मसीह घरों में गलियों में जवानों की लाशें देख रहा था। जब 70 ईस्वी में जनरल तीतस बड़ी तबाही मचाएगा, यीशु मसीह ये रूह में देख रहा था, मेरे जाने के बाद ये शहर, ये हैकल तबाह कर दी जाएगी, यहां पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। जो गिराया 10 लाख लोगों की मौत यीशु देख रहा था। 10 लाख लोगों की लाशों को गलियों में, बाजारों में, चौकों में, घरों में पड़ी देख रहा था। 90,000 नौजवान लड़कियां, लड़के गुलाम जंजीरों में बंधे हुए रोम में लेकर जाते देख रहा था। उन्हें नहीं देखा। अगर कभी सीन देखे तो वो शहर के पहाड़ पर खड़ा होकर ना शहर को ऐसे देख रहा था और पूरा शहर जगमग नजर आ रहा था। बड़ बिल्डिंगे, घर नजर आ रहे थे उसको, खूबसूरत हैकल नजर आ रही थी। लेकिन वो रोया। उसने कहा मत्ती की इंजील में, मैं इस हवाले को आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिए। यीशु मसीह का दर्द, यीशु का एहसास फील करिएगा। आज पाम संडे को यीशु मसीह ने लोगों की दाद तो फील की है, लोगों के नारे तो रिसीव किए हैं, लेकिन यीशु मसीह इस खुशी के मौका पर कुछ फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। क्या लिखा है मत्ती 23वां बाब आयत नंबर 37, ए यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। ऐ यरूशलेम, तू खुदावंदा शहर, तेरे बोया विचे। आज यीशु मसीह पाम संडे के दिन यरूशलेम शहर को, जो बादशाह का शहर है, कहते हैं यरूशलेम, यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता, जो तेरे पास भेजे के संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा, जुमला गौर तलब है, गौर तलब जुमला। कितनी बार मैंने चाहा, ए यरूशलेम, नबियों की रिहाइश, सुलेमान का शहर, बादशाह का शहर, मैंने कितनी बार चाहा इस शहर को सरफराज करूं, इस शहर को बचाऊं, इस शहर को बरकत दूं। कितनी बार मैंने चाहा, क्या कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को, मगर तुमने अगर कभी हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो कभी 70 ईस्वी की हिस्ट्री खोल के पढ़िएगा। रूह आपकी हिल जाएगी, कांप जाएगी, कांप जाएगी रूह आपकी। जनरल तीतस ने जो पढ़ी, तो जनरल तीतस के बाद लिखा उसने शहर खो दिया, हर एक बिल्डिंग उसने जमीन दोज कर दी, जमीन के साथ लगा दी, हैकल को उसने बिल्कुल गिरा दिया, तोड़ दिया, मिसमार कर दिया, खत्म कर दिया। वो हैकल जो सुलेमान ने बनवाई थी, लिखा है ये खत्म कर दी। और लिखा है तुमने ना चाहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता। ओए ओए, यरूशलेम दी रौनका तो यसू नाल सजे। साडे चर्च दी रौनक एल्डर बशीर नहीं, पादरी तारक नहीं, पादरी जुबिया एल्डर डीकन नहीं, साडे
चर्चा दी रौनक यीशु नाल ने। हालेलुया। अब यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु को पता था कि ये लोग मुझे जो नारे लगा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं बड़े जोश के साथ, अब ये चंद दिनों के बाद यही लोग मुझे कहेंगे मसलूब कर ले जा ले जा। ये लोग कहेंगे इसका गुनाह हम पर और हमारी। यीशु को रद्द कर दिया गया। लिखा है जिस पत्थर को बीमारों ने। आज कई दफा लोगों को ये फीलिंग होती है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे रद्द कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया। दुनिया आपको छोड़ देगी, रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, मोहल्लेदार आपको छोड़ देंगे, आपको गरीब समझ के छोड़ देंगे, आपको बेकार समझ के छोड़ देंगे। लेकिन यीशु मसीह से पूछिए आपकी वैल्यू क्या है। वो भी मर्दे गमनाक रंज का आशना था, उसकी तहकीर की गई। ये रो पता क्यों रहा था? वो लिखा है, वो यीशु ने मिसाल कही। उसने कहा कि बादशाह ने एक ताकिस्तान लगाया और ताकिस्तान में फल लेने के लिए उसने अपने नौकर भेजे। तो ताकिस्तान के जो वहां पर माली थे, निगहबान, उन्होंने उन नौकरों को पकड़ के मारा पीटा। उसने और भेजे, उन्होंने उनको भी मारा पीटा कत्ल किया। मालिक कहता है चलो बेटे को भेजता हूं, उसका लिहाज करेंगे कि क्या लगे किन्हों कल ना उसका क्या करेंगे। वेल प्यो बाप नु कितना इतमाद साडे ते, उसको इंसान पे कितना भरोसा। कहते हैं चलो नबियों को मार दिया इसने, इस शहर ने नबियों को मारा, ईसाया को मारा, यिर्मयाह को मारा, हिजकियेल को मारा, जकरिया को मारा, यूहन्ना को मारा। इस शहर ने नबियों को कत्ल किया है। हो सकता है ये शहर अब मेरे बेटे का लिहाज कर दे। हे यरूशलेम तूने नबियों का खून बहाया है। असि बड़ा कहने यरूशलेम यरूशलेम, कभी उसकी जमीन खून से भीगी हुई है। बाप क्या लगा चलो बेटे को भेजता हूं, क्या करेंगे मेरे बेटे का। तो बेटा आया, गलियों में फिरता था, गलियों में घूमता था, घर घर में जाके लोगों को कहता था तौबा करो आसमान की बादशाही। घर घर में जाके कहता था इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया है। ज़कई के पास, कभी ज़नाकार खतून के पास, कभी कसबियों के पास, मसूल लेने वालों के पास, गली गली कोने कोने, झीलों में, दरियाओं में, कब्रिस्तानों में वो जा रहा है खोए हुओं को ढूंढे। लेकिन मजहब ने, हैकल ने, चर्च ने, सरदार का इन्होंने, लावियों ने, रब्बियों ने उसको रद्द करके रिजेक्ट कर दिया। आया सी और क्या किया उन्होंने कहा ये आया है बेटा, वारिस आ गया है, इसको मारो, कत्ल करो और मिरास पर क्या कर लो। यही कुछ होता पाम संडे को, यही सोच सही, यही सारा कुछ उसके जहन में चल रहा था। और वो दाढ़े मार के रोना शुरू हो गया। इर्द गिर्द के सारे उसके शागिर्द उसको देख रहे थे, रोता देख रहे थे कि यार ये आज तो खुशी का दिन है, आज जश्न का दिन है और हमारा आका आंसू बहा रहा है, रो रहा है, चीख रहा, गम की हालत में। क्या वजह है? क्योंकि यीशु इनका मुस्तकबिल देख रहा था, यीशु मसीह इनका फ्यूचर देख रहा था। ये फ्यूचर में भागेंगे, ये फ्यूचर में तकरीबन 2000 साल तितर बितर हो जाएंगे, अपने मुल्क से निकाल दिए जाएंगे, दरबदर की ठोकरें खाएंगे। कभी जर्मनी में यीशु मसीह को पता था हिटलर एक वक्त आएगा अपनी हुकूमत में वो 60 लाख यहूदी मार देगा। सारा कुछ वेखण लिया से, सारा कुछ। पता क्यों रो रहा था? वो कहते हैं वो अपने घर आया और उसके अपनों ने, एक स्पिरिट है, एक रूह है, उनको लगता था ये हमें रोम से छुड़ा लेगा, ये हमें पिलातूस की गवर्नमेंट से आजाद करेगा। अच्छा उनको पता क्या चाहिए था? उनको इनकलाबी बंदा चाहिए था जो कहेगा इनकलाब। उनको कौन सा बंदा चाहिए था भला? इनकलाब। उनको भगत सिंह चाहिए था, उनको जॉर्ज वाशिंगटन चाहिए था, उनको कोई सियासी बंदा चाहिए था,
उनको चाहिए था जो धरने दे, जो खून बहाए, कत्ल करे और बागीपन लेकर आए। उनको ये लीडर चाहिए था। उन्हें वेख्या ये लीडर कैसा है, ये तो खुद पकड़ा गया है, ये तो खुद मुजरम बन गया। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, एकदम व्यू चेंज कर दिए सबने। ये भी इंसान की फितरत है। जब तक खुदा उनकी डिमांड पूरी करे तो खुदा है, डिमांड पूरी ना करे तो खुदा चेंज करके बुतपस्तों के पीछे, जादूगर के पीछे भागने शुरू कर दिए। लिखा है तेरा घर वीरान छोड़ा जाता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अब से मुझे फिर हरगिज। कितनी अजीब सी बात। अब से फिर कभी मुझे क्यों, जब तक ये ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। कहता है तुम मुझे हरगिज नहीं देखोगे। आज तुम लोग नहीं पुकार रहे, आज तुम नहीं कह रहे मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, लेकिन एक दिन आएगा, ए यरूशलेम, ए यहूदियों, ए 12 कबीलों, तुम सारे छाती पीटोगे और एक दिन तुम कहोगे वो है सेकंड कमिंग में, वो है जो खुदावन के नाम से आता है। तुम्हारी जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। मेरे अजीज सुनिए, यीशु मसीह रोया है, लूका 19, और सुनिए क्या लिखा है यहां पर भी। यीशु मसीह का वो दुख भरे कमेंट तो कभी गौर कीजिए। 41 जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, पता है यीशु शहर को कैसे देख रहा था? रोती हुई आंखों से देख रहा था, खुश्क आंखों से नहीं देख रहा, रोती आंखों से कहता काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। ओ कौन सी बातें? कौन सी बातें जी? सलामती की बातें। कहता है सलामती का शहजादा तुम्हारे बीच में था, सलामती की बातें करता था, तुमसे अच्छाई की बातें, भलाई की बातें, जिंदगी की बातें करता था, तुमसे नजात की बातें कर, तुमसे सलामती की बातें करता था। मेरे अजीजों याद रखिए, हमें भी वक्त मिलता है, हमारे साथ सलाम की बातें हो रही होती हैं, हमें भी मौके मिलते हैं, चांस मिलते हैं। लिखा है मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, अब नहीं। मैं 33 साल तुम्हारे दरमियान रहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम आंखें रखते हुए भी अंधे थे, कान रखते हुए भी बहरे थे, जुबान रखते हुए भी गूंगे थे। अब गौर करें, कई दफा आपको भी सलामती की बातें मिल रही होती हैं, आप कदर नहीं करते, आप कहते हैं देखी जाएगी, आप कहते हैं कोई बस ठीक है, टाइम पास हो रहा है, बस ठीक है। लिखा है लेकिन वो तुम्हारी आंखों से क्या लिखा है? छुप गई है। एक चर्च में एक पादी साहब, नए पादी साहब की वहां पर ट्रांसफर हुई, तो पास्टर अपने चर्च के ऑफिस में खड़ा होके अपनी कलीसिया के सारे घरों को देख रहा, जो उसके चर्च के सामने थे। तो पास्टर रो रहा था, सारे घरों को देखकर, सारे शहर को देख के रो रहा था। मुलाजिम आया तो कहते पास्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? कहते मैं यहां पर नया नया आया, मुझे इस सारे इलाके की कंडीशन का पता है। इस इलाके में शराब भी बेची जाती है, इस इलाके में हर तरह का जराइम है, बुरा काम है, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो पता मुलाजिम क्या कहते, पैसा कोई गल नहीं, तुसी भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगे। कहता मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि हम आदी हो गए हैं, हमने अपने आप को माहौल के अंदर एडजस्ट कर लिया है। आज चर्च भी आदी हो गया है, हमने माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। बस ठीक है यार, जैसा चल रहा है चलन दो, जैसा काम हो रहा है ठीक है, हम एडजस्ट कर लिया, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है हालात के साथ, हमने गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हमने शराब के साथ, बदी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर
उनको अलर्ट कर रहा है, खबरदार कर रहा है। कहता है जब हरे के साथ ऐसा किया जाएगा, ऐ यरूशलम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैन करो, गुनाहगारां नू जम्मन वालियो, औलाद अपनी ते रहम करो, ऐ यरूशलम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते गुनाहगारां नू जम्मन वालियो, औलाद अपनी ते, ऐ यरूशलम दी ओ बेटियो, ओ दिन भी ऐथे आवनगे, तुसा हेठ पहाड़ां लुकना है, तुसा हेठ ओ दिन भी ऐथे आवनगे, तुसा हेठ पहाड़ां लुकना है, तुसा हेठ पहाड़ां लुकना है, ओ दिन भी ऐथे आवनगे, तुसा हेठ पहाड़ां, तुसा हेठ पहाड़ां लुकना है, सानू अपने हेठ छुपा छोड़ो, तुसा ढीले बोलो पूछना है, असा जुल्म ते पाए कमाए ने, असा जुल्म ते पाए कमाए ने, असा नाल ना कोई रहम करो, ऐ यरूशलम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैन करो, गुनाहगारां नू जम्मन, औलाद अपनी ते वैन करो, ऐ यरूशलम दियो बेटियो। आज पाम संडे के दिन ना एक पैगाम यीशु दे रहा है, और पता है क्या लिखा हुआ है? गौर करें, यीशु मसीह के अंदर की तकलीफ और दर्द को महसूस कीजिएगा। वो कहता है क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे, तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे क्या करेंगे? दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना भेजा। गौर करें, वक्त आपके पास है, वक्त आपको नहीं मौका देगा। अब गौर करें, अगर यीशु मसीह पाम संडे के दिन आंसू बहा रहा है, यीशु मसीह आज भी गुनहगारों के लिए वही दर्द है उसका। लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक क्या है? अगर वो यरूशलेम पर रोया है, उसकी तबाही पर रोया, उसकी सख्तदिली पर, खुदगर्जी पर, उसकी बेईमानी पर, उसके रवैयों पर रोया है, आज भी वो रोता है। शायद आज भी उसके अंदर वही फीलिंग है जब कोई शख्स किसी गुनाह के अंदर स्टिल अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 15 मई 1912 को एक जहाज टाइटैनिक, किसको पता है टाइटैनिक के बारे कौन जानते हैं? हाँ जी, क्या है वो, क्या नाम है उसका? हाँ जी, टाइटैनिक। ओहो, 1513 मुसाफिर लेके ये जहाज निकला, और जब जहाज निकला ना, इसके बनाने वाले ने कहा ये जो मैंने शाहकार बनाया ना, इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता।
जो मैंने बना दी है। जहाज चल पड़ा और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे। 1,500 के करीब मुसाफिर थे, बड़े बड़े आलीशान बिजनेसमैन, हाई ज्वेलरी के लोग वहां पर सवार थे। जब जहाज रवाना हुआ तो रेडियो मैन ने एक पैगाम भेजा जहाज के ऑपरेटर को कि भाई वार्निंग है, आगे बर्फीले पहाड़ हैं। जहाज में ऑपरेटर को पैगाम भेज रहा था रेडियो मैन पीछे से कि आगे जहाज के अंदर बड़ा खतरा आने वाला है। तो वो ऑपरेटर पता है क्या कर रहा था, वो जहाज में तमाम लोगों के मैसेज उनके घर वालों को भेज रहा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पैसे वाले, मिलियन बिलियन मैन, वो सबके पैगाम भेज रहा था, रिसीव कर रहा था, भेज रहा था। ऑपरेटर बार बार पीछे से कह रहा आगे खतरा है, जहाज को मोड़ो, जहाज का रुख तब्दील करो, आगे बर्फीले पहाड़ हैं, जहाज डूब जाएगा, मर जाओगे आप। लेकिन वो मैसेज नहीं सुन रहा। रेडियो मैन मैसेज देता जा रहा है, देता जा रहा है। वो कभी उसका मैसेज दे, कभी वो दे, कभी ये दा, कभी ये दा। आखिर रेडियो मैन ने एक जुमला बोला, बेवकूफा वे मर, और रिसीवर रख दिया नीचे और जाके बिस्तर पर सो गया। और उस बर्फीले पहाड़ों के दरमियान बस 30 मिनट का फासला रह गया था। लेकिन ऑपरेटर मैसेज रिसीव नहीं कर रहा था पीछे से, जो पीछे से बार बार आवाज देता, भाई जहाज को मोड़ो, जहाज का रुख बदलो, आप मर जाओगे, डूब जाओगे, तबाही है, आगे खतरा है। वो डांस करने से एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। अंदर सारा कुछ पूरा महल टाइप जहाज बना हुआ है। आखिर क्या हुआ अब सब जानते हैं। उसमें जो बड़ी तबाही आई, उसमें जो लोगों की चीखों पुकार, लोग मौत को सामने देख रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि पीछे रेडियो मैन मैसेज भेजता रहा था बार बार, आगे प्रॉब्लम है, खतरा है, मौत है, हलाकत है, तबाही है। यीशु मसीह भी यही तो कहने आया था जमीन पर, इस्राएलियों को यही बताने आया था, मौत से निकलो, मौत से बाज आओ, गुनाह की जिंदगी को छोड़ो। आज भी रेडियो मैन कल्पन डे ने पिछो वाजा दे ही जान डे लोगों को। आज भी रेडियो मैन कह रहा अपने जहाज का रुख बदलो, अपनी जिंदगी की कश्तियों को मोड़ो। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। यीशु मसीह आज भी वो आंसू बहा रहे हैं। उसके आंसुओं की एक जुबान है, उसके आंसुओं को सुनिए। वो आंसू किसके लिए बहा रहे हैं? वो आंसू आपके लिए बहा रहा है, मेरे लिए बहा रहा है। अपने जहाज के रुख क्या कदलो, वक्त को पहचानो, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि लिखा है, यीशु से कहता है, क्योंकि तुमने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। क्या खूबसूरत बात है। वो कहता है, देखो अभी तुम्हारे पास चांस है, मौका है, मैं अब भी तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं अब भी माफ करने को तैयार हूं। दरवाजा खुला है मेरे बेटे, खुला है, मेरी बेटी वापस आओ। लेकिन होता क्या है, ऐसा कहना, ओ नहीं बस चलने दो। और आपको पता है फिर 2000 साल ये लोग घूमते रहे, भटकते रहे, तितर बितर हो गए, बर्बाद हो गए। 2000 साल पूरा यरूशलेम, इस्राएल गैर कौमों कब्जे में रहा। आज आपके पास टाइम है, नारे बड़े लाए साहब, बड़े नारे मारे, बादशाहों का, उसे हकीकी बादशाह भी बनाओ। जिंदगी में कुछ जहाज का रुख बदल लें। अगर जहाज कहीं पर जा रहा है और आगे पीछे आपको पैगाम आ रहा है, आपको बताया जा रहा है, और आप अपने रुख को बदल लें, टर्निंग पॉइंट ले लें, अपना ट्रैक बदल लें। फौजी जुबान में कहते हैं टर्न अबाउट। कई दफा लोग कहते हैं पैसा मैं बस ना आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूं। नहीं, कोई फैसला एकदम से करना पड़ेगा। और आप यीशु मसीह आज भी गुनहगार के लिए वही दर्द रखता है।
जिन यीशु फील करता है ना, उनसे फील करो। यीशु मेरे लिए क्या फील करता है, यीशु आपके लिए फील क्या करता है। आज भी जब कभी हम दोबारा गुनाह करते हैं, हम यीशु को दोबारा इलानिया जलील करके मसलूब करते हैं दोबारा से। आइए इस कलवरी को कभी इसकी कदर करें, इस कलवरी को जाने। अमेरिका का सदर जॉन कैंडी जब ये अपनी कुर्सी से उतर गया तो नए सदर चानस वो इक्तदार में खलफ उठाने वाला था। तो कैंडी अपनी बीवी के साथ उस तकरीब में जा रहा था। रास्ते में किसी शख्स ने जॉन कैंडी को गोली मार दी, अमेरिका का साबका सदर, और वो गोली उसके दिमाग में जाके लगी और उसका सर उसकी बीवी के गोद में जाके गिरा और खून फवारों की शक्ल में उसके पूरे बदन में गाड़ी में बह रहा था। वो गाड़ी उस तकरीब में जा रही थी जहां पर सेकंड सदर का इक्तदार में हलफ उठाना था। गाड़ी वहीं जाके रुकी, जॉन कैंडी की लाश वहां से उतारी गई, लेकिन लिहाजा तकरीब का टाइम मुकर्रर था, उनकी डेड बॉडी को एक जगह पर रखा गया। और नेक्स्ट सदर ने जॉन कैंडी की बीवी से कहा, मिसेस कैंडी, आप मेरी बीवी के साथ खड़े हो ताकि मैं हलफ ले सकूं, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। जैसे वो जॉन कैंडी की बीवी खड़ी हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड लेडी ने कहा कि मिसेस कैंडी, आप ये खून वाले कपड़े चेंज करें, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है और हमने पूरी दुनिया को दिखाना है ये खलफ उठाने की तकरीब। मिसेस कैंडी ने पता क्या कहा, मैं कपड़े नहीं बदलूंगी, पूरी दुनिया को कैंडी का खून देखने दो, पूरी दुनिया देखे कि दुनिया वालों ने मेरे कैंडी के साथ क्या किया है। मैं ये खून आलूदा कपड़े नहीं बदलूंगी। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, यीशु की सलीब देखिए, यीशु का खून देखिए, छुपाइए नहीं, दुनिया को देखने दें। खुदा ना करे मैं किसी बात पर फख्र करूं सवाए अपने यीशु की सलीब के। हमारा फख्र है, वो हमारी शान है, आन है, सब कुछ है हमारा। आज दिखाना पड़ेगा आपको, बस सलीब चौक के वेख के नहीं। अब हकीकतन सलीब के ऊपर जो लटका था ना, उसकी फीलिंग, उसके दर्द को, करब को देखिए। मैं कई माँ बाप से मिलता हूं, बड़े वालिदैन मिलते हैं, उनको कभी जब हम टटोलते हैं ना, उन्हें फोलने हजारों दुख उनके अंदर दबे हुए हैं। उनको चेक करते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर वो रोते हैं फूट फूट के अपने बच्चों के लिए। लेकिन मेरे अजीज गौर कीजिएगा, यीशु भी रोने हैं। यीशु मसीह के अंदर भी आपके लिए बड़ा दर्द है, यीशु मसीह के लिए भी आपके अंदर बड़ी मोहब्बत है। आइए, अगर इस पाम संडे पर हम सब यहां पर हैं, अगर कहीं पर कोई ऐसी गलती हमारे खुदा को दुख दे रही है, छोड़ देंगे उसको। अगर कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी नाफरमानी, खुद गर्जी या कोई गैर जिम्मेदारी या कोई भी आपका रवैया, लहजा आपके यीशु को दुख दे रहा है और वो आज भी आपकी वजह से रो रहा है, तो क्या करे? लाजर की कब्र पर यीशु मरियम के साथ रोया, पाम संडे पर यीशु हम पर रोया, हम गुनहगारों पर रोया है। नारे मारने जरूर ने, लेकिन आज नारे च ए जरूर वेखना है मैं सिर्फ आज कपड़े पा के आ गया या मेरे अंदर को तब्दीली भी है कि नहीं। कहिएगा, खुदावन तो मुझे तब्दील कर। अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, आज अपने बच्चों के लिए दुआ करें, मुझ पर मत रो, अपने क्या करो, अपने और अपने बच्चों पर रो। आइए दुआ करें। और मैं चाहूंगा कि इस गीत के दौरान हम खुदावन के ज़रिए में दुआ करें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए। अपने ऊपर आप कह सकते हैं, खुदावन मुझ पर अफसोस, अगर आपके अंदर कोई कमी है। ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, ऐ यरूशलेम दियो। हम भी सयून की बेटियां हैं, सयून के बेटे हैं। आप भी सयून, कलीसिया सयून है। देखिए, अगर कहीं पर कोई कमी है, गुनाह है, गलती है, कोताही है, उसे मुआफ करे।
एक दूसरे को माफ करे, एक दूसरे से माफी मांगे, खुद से खुदा से माफी मांगे और कि ये खुदा हम पर रहम कर। ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैन करो, तुसी अपने आप ते वैन करो, गुनहगारां नु जम्मन वालियो, औलाद अपनी ते रहम करो। ऐ अपने बच्चों के दुआ करें, ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैन करो, तुसी अपने आप ते वैन करो, गुनहगारां नु जम्मन वालियो, औलाद यरूशलेम दियो बेटियो, ऐ यरूशलेम। हमें नहीं पता क्या होने वाला है हमारे साथ, खुदा से माफी मांगे। आप नहीं जानते क्या होने वाला है, लेकिन वो आपके लिए आज भी प्यार की और मोहब्बत भरे दिल की जुबान रखता है। ओ दिन वीर थे आवन गे, ओ दिन वीर थे आवन गे, तुसा हेठी पहाड़ा लुकनाए, तुसा हेठी पहाड़ा, सानू अपने हेठ छुपा छोड़ो, तुसा टीले खोलो कुछ ना असा जुल्म ते पाप कमाए, असा जुल्म ते पाप कमाए, साडे नाल ना कोई रहम करो। ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, तुसी अपने आप, आंखें बंद करेंगे, हाथों को फैलाएंगे, अपने आप पे रहम करो, गुनहगारां औलाद अपनी पे रहम करो। ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, ओ रोज जहाँ के पार आए, उस रोज कैया ने कहना है, उस रोज कैया ने कहना है, ओ रोज चाहते पार आए, उस रोज कैया ने, उस रोज आएंगे जिन्ना जमया दूध पिलाया नहीं, शायद ओला चंगिया रहना अग हर याद रखता लग गई, अग हर याद रखता इन टीरियावल ध्यान करो। ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैन करो, तुसी अपने आप, गुनहगारां नु जम्मन वालियो, यरूशलेम दियो। आइए दुआ करें, ऐ यरूशलेम दियो, आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। ऐ यरूशलेम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैन करो, तुसी अपने गुनहगारां नु जम्मन
जुल्म ते पाप कमाए ने, असा जुल्म ते पाप साडे नाल ना कोई रहम करो, ऐ यरूशलेम दी ओ बेटियो, ऐ आइए खड़े हो जाएंगे सब। बेटियो तुसी अपने आप दिवैन करो, तुसी अपने अपने घरों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। ऐ यरूशलेम दी ओ बेटियो तुसी अपने आप दिवैन करो, तुसी अपने आप दिवैन करो, गुनाहगारां नू चमने वालियो, औलाद अपनी ते रहम करो, ऐ यरूशलेम दी ओ